हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी में लगे हुए होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास आते जा रहे हैं। मैं मुकेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपना चैप्टर जो है जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो अपना चल रहा है। उसमें जो है हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। उसमें अपने को जो है रूट्स फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है उसी में हम जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर हम चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर है 4.2। ओके, नाउ तो अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ, और ये क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अपने को रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि आपको पता होगा कर तो हम इससे भी सकते हैं, बट ये अपोन वाले जो जब अपोन में कोई नंबर आ जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको ईजी बना लेते हैं पहले। अब इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस 8 को यहाँ से हटाएंगे। 8 को ऐसे तो है नहीं अपनी मनमर्जी से यहाँ से हटाए और इसको उधर भेज दिया, ऐसे नहीं भेज सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये जो 8 है इसको नीचे भी 1 ले लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब मैंने तीनों को फ्रैक्शन बना लिया है इसको हटाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनका एलसीएम लेते हैं, 1 1 8 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 8 में, 8 टाइम्स जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दिस विल बिकम 16x² माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 8 में, 8 टाइम्स 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 8x, प्लस 8 का डिवाइड करेंगे 8 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से भगा देंगे। अब ये अपोन में है तो उधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो दिस विल बिकम 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब ये देखो, ये फॉर्म था पहले क्वेश्चन में, फॉर्म आ गया ये। ठीक है, अब हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, अपने को जो सॉल्व करना है वो फैक्टर मेथड लगाना है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकलेगा, देखो कल मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको याद है, मैंने 2 कंडीशंस बताई थी आपको। वो 2 कंडीशंस ये थी, मल्टीप्लाई करना है किसका, a इंटू सी का, प्लस या फिर माइनस होने पे आना चाहिए b। ये दोनों कंडीशन अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन होगा, a कितना है 16 और c कितना है 1। ये आपको याद है ना कि a b c ये कैसे क्या लिखते हैं, क्योंकि हम देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये लिखते थे ना। तो इसमें देखो ये वाला पहले वाला नंबर a होता है, दूसरे वाला नंबर b होता है, तीसरे वाला नंबर c होता है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a और c को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक 16 है और c कितना है 1 है, तो 16 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में 16 आ गया। क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन, मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आना चाहिए 16 और प्लस या माइनस करने पर b मिलना चाहिए। b कितना है 8, लेकिन प्लस करने पे मिलेगा कि माइनस करने पे मिलेगा, कहाँ से पता करेंगे हम, इस वाले साइन से। प्लस करने पे हमें 8 मिलना चाहिए, प्लस करने पे हमें 8 मिलना चाहिए। क्लियर है। और मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो देखो इसके नंबर देखिए, इसके फैक्टर करते हैं हम लोग, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, उसके बाद में 4 इंटू 4। क्लियर है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में 8 इंटू 2 आएगा जो रिपीट हो जाएगा। तो ये हम रिपीट हो गया ना, यहाँ पे देखो ये वाला नंबर वापस आ गए, इसलिए हम इन 3 फैक्टर में से एक सेलेक्ट करना है। अब देखो इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जिनको प्लस करने पे 8 मिले हमें। 16 और 1 को ऐड करूँगा कितने मिलेंगे 17, 8 और 2 को ऐड करूँगा कितने मिलेंगे 10, 4 और 4 को ऐड करूँगा कितने मिलेंगे 8। यानी अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट तो ये होगी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 16, और सेकेंड ये होगी कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए 8। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो अपना राइट फैक्टर्स होंगे। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4 and 4। ओके, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 16x² 4x
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दोनों को कुछ तो लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी इनको खुला ही छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ किसी न किसी साइन से इसको बांधेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का 8x। अब बताओ माइनस का 8x कैसे आएगा, जब मैं इन दोनों के माइनस लगा दूंगा तभी। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 8x आ रहा ना। कल मैंने आपको बताया था, इनको पहले ये दो कंडीशन याद रखे, अगली दो कंडीशन इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इन दोनों को ऐड करके देखो कि ये नंबर आ रहा क्या आ रहा है। इसका मतलब अगला जो है वो ब्रैकेट अपने पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो देखो फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, ठीक है, लास्ट 2 में कॉमन, तो क्या आएगा देखो 16 और 4 नंबर में देखो पहले 16 और 4 में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, क्योंकि 4 देखो 4 से दोनों में डिवाइड हो रहा है। और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। क्लियर है। इस 4x का डिवाइड करेंगे 16x स्क्वायर में, तो 4 का डिवाइड करेंगे 16 में तो 4 टाइम जाता है, 4 4 जा 16। और जब x का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर में तो x से x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, x माइनस का साइन। 4x का डिवाइड करेंगे 4x में कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। क्लियर है। अब देखो आगे माइनस का साइन है, माइनस का निकाल लो। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ नंबर है क्या 4 नहीं है, यहाँ x है, इधर x है क्या नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब वहाँ पे क्या कॉमन आएगा, फिर 1 कॉमन आएगा। अब देखो डिवाइड करो, -1 का मैं डिवाइड करूँगा -4x में। यहाँ पे साइन का सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, यहाँ पे साइन बहुत ध्यान से देखें। -1 का डिवाइड करेंगे -4x में तो माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे 4 में तो ये 4 टाइम जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे x में दिस x टाइम जाएगा, -1 का डिवाइड करेंगे +1 में तो माइनस प्लस क्या होता है, -1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है क्या, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, तो सही चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब ब्रैकेट को उठा लो, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट सेम है तो उठा लिया, ये ब्रैकेट यहाँ गया, पीछे क्या बचा 4x माइनस का साइन, ये ब्रैकेट यहाँ आ गया, पीछे क्या बचा -1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। दोनों ब्रैकेट के इक्वल 0 रख दो, दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी ना। 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, 4x विल बी इक्वल टू 1, 4x विल बी इक्वल टू 1। 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1/4 और x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1/4। ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ गया 1/4। क्लियर है। ये आपको इजी क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे सॉल्व करना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपना 5। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 100x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर -20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी वही करना है। ये दोनों कंडीशन याद रट लो, आप अच्छे से रट लो कि मल्टीप्लाई करने पे a और c को मल्टीप्लाई करो। पहले a कितना है 100, c कितना है 1, तो मैं 100 को 1 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में 100 आएगा, यानी फैक्टर करने हैं हमें 100 के। क्लियर है। ये पहला काम हो गया। दूसरे में क्या करना है, प्लस या माइनस करने पर b आना चाहिए। b कितना है 20, प्लस का साइन है लास्ट में तो प्लस करने पे 20 मिलना चाहिए। अब इसके ऐसे फैक्टर करो तो देखो 100 के मैं फैक्टर करता हूँ, 100 के फैक्टर करता हूँ तो देखो 100 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। देखो 1 × 100, ओके, 2 × 50, इसके अलावा 4 × 25, इसके अलावा 5 × 20, ठीक है, ओके। अब देखो प्लस करने पे 20 आना चाहिए, तो प्लस करने पे अपने पास क्या क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे और चलते हैं इसको। 10 × 10, ये देखो। अब देखो इसमें यहाँ तक नहीं आए थे, इसलिए मैंने अगला एक फैक्टर और ले लिया। अब इसको चेक करके देखो, अब इसको प्लस करो इन दोनों को, 100 होगा, 50 और 2 52, 24 + 4 29, 25 + 5 25, 20 + 5 25, और 10 + 10 20, 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20। आया समझ में। यानी अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ 100 के तो 10 × 10, यानी इस 100 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 10 × 10। तो ये तो मेरी कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। और कंडीशन नंबर सेकंड क्या है कि प्लस करने पे 20 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आ रहा है, इसका मतलब हम सही है।
सही है तो चलो यहाँ पे नोट कर देते हैं 100x² 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाए हैं। बताओ किसके साइन लगाऊँ यहाँ पे साइन लगेंगे माइनस के क्यों लगे? क्योंकि 10x को मैं ऐड करूँगा तो कितना आना चाहिए मेरे पास में, माइनस का 20x आना चाहिए। क्लियर है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 100 और 10 में से कॉमन क्या आएगा, 10 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 से दोनों में डिवाइड हो रहा है। और x² और x में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा। अब तो आपको रट गया होगा कि कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे कॉमन ले लेके। 10 का डिवाइड करेंगे 100 में 10 टाइम्स जाएगा, x² में डिवाइड करेंगे x का x, 10x का डिवाइड करेंगे 10x में -1। क्लियर है। अब इन दोनों में देखो, इधर 10x है और इधर 1 है, तो 1 जहाँ पे हो ना, अकेला 1 हो तो उधर 1 ही कॉमन आएगा और बाकी कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो माइनस का साइन है, मैंने माइनस का लगा दिया, ऐसा कैसा, ये -1। अब -1 का मैं डिवाइड करूंगा माइनस इसमें, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करते तो हमेशा वही नंबर आता है। फिर ऐसे देखो, +1 में -1 का डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस तो हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं ब्रैकेट को बाहर निकाल लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा, इधर तो बच गया 10x और आगे वाले में क्या बच गया, -1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। दोनों के इक्वल 0 पुट कर दो, 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 10x इज इक्वल्स टू 1 और इधर से आएगी 10x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगी 1/10 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगी 1/10। क्लियर है। यानी x की इसमें x जो है वो इक्वल है, x की सेम वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है इसमें x की। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस करिए बार बार, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो है मोस्टली आपके जो चांसेस है वो आने के हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, सोल्व करना रहेगा, लेकिन सोल्व करने के मेथड 2-3 पढ़ेंगे हम। अब जिसमें पहला हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है, उसके बाद में सेकंड हम पढ़ेंगे अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में है नहीं, और थर्ड जो मेथड है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये 2 मेथड आपको पढ़ने हैं एग्जामिनेशन में, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई करके आप उससे आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपना find the 2 numbers whose sum is 27, product is 82. Find 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, याद है क्या आपको? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पे था, एक्सरसाइज नंबर 4.1 में। उसमें हमने क्या किया था, उसमें केवल हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन किया था। अब यहाँ पे भी पहले अपने को इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ पे दोनों चालू हो चुका है, यानी पहले हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सब मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, आपको भी वैसा ही करना। आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर, इसने बोला है फाइंड 2 numbers whose sum is 27। अब मान लो इसने बोला है कि 2 नंबर है जिनका सम कितना है, 27 है। अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 2 नंबर कोई भी दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें से 2 नंबर है, उनका सम जो है वो 10 है। उनका सम कितना है, 10 है। उसमें से एक नंबर जो है वो 5 है, एक नंबर 4 मान लो, एक नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर बताओ कितना होगा? आप जल्दी से बता दोगे 6, जल्दी से बता दोगे आप, 6 होगा, बता दोगे ना? अब मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 2 नंबर है, उन दोनों का जो सम है वो है 2786। उसमें से एक नंबर जो है वो है 758, एक नंबर जो है वो 758। अब मेरे को सेकंड बताओ, अब आप कैसे बताओगे, बताओ?
मैंने आपको बोला आपके पास 2 नंबर है, उनमें से दोनों का सम जो है वो 282,786 है, उसमें से एक नंबर जो वो 758 है, तो आप मेरे को सेकंड बताओ। तो हम क्या करेंगे, सेकंड निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना, यानी सम में से क्या कर देंगे, जो पहला नंबर हमें मालूम है उसको माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द सेकंड नंबर। क्लियर है, यही मैं यहाँ पे यूज करूँगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से, ईजी एग्जाम्पल से समझाया ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। क्लियर है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, इसलिए मैं आपको समझा रहा था क्योंकि इसने बोला है 2 नंबर्स है जिनका सम जो है वो 27 है, लेकिन हमें वो नंबर पता नहीं है कौन सा नंबर है, इसलिए मैंने मान लिया कि पहला जो नंबर है वो कितना है, x है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू 27 माइनस x। अब बताओ ये क्लियर आ गया ना, इसलिए मैंने आपको समझाया था ताकि आपको ये यहाँ पे क्लियर, अब आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैंने 27 माइनस एक्स क्यों किया है, क्योंकि हमें एक नंबर पता है, 2 में से दोनों का सम पता है, तो हम क्या करेंगे, सम में से एक नंबर को माइनस कर देंगे। क्लियर है, अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, देखो ये वाली लाइन मैंने ली उठाई, ये वाली लाइन मैंने लिख दिया। अब स्टेटमेंट के क्लियर क्या है, प्रोडक्ट इज 82, यानी इन बोथ नंबर का प्रोडक्ट है वो कितना है, 82 है। तो विल राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182। बताइए, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, डाउट नहीं है तो ये अपने पास इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, दिस विल बिकम 27x, x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 182। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़, हम लोग बहुत बार ये करते थे कि इसको वाले आगे वाले राइट हैंड साइड में जो भी रहता था उसको उसका घर खाली करवा रहे थे ना पीछे वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड का खाली करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि देखो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है या फिर हम देखते हैं बहुत सारे इक्वेशन, हमने अभी तक जितने भी इक्वेशन पढ़ी है उसमें कभी भी आपको ऐसे दिखा माइनस एक्स स्क्वायर, या मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाई थी उसमें ऐसा था कहीं पे माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस बराबर 0, ये मोस्टली प्लस रहता है ना। सॉल्व हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, वही मैंने बोला कि हम जितना इजी लेकर चलेंगे उतना ही अपने लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इनको भी उधर लेके जाएंगे, यानी अब की बार हम इनका घर खाली करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये किसका, माइनस का, इसको प्लस का बनाने के लिए उधर लेके जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये माइनस का देखो उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये अपने घर में ऑलरेडी पहले से बैठा है प्लस का, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इसमें क्वेश्चन ही स्टूडेंट ये डाउट मत करना आप कि आपने तो सर लेफ्ट हैंड साइड में रखा है इसको, तो आपने साइन जो है वो क्यों चेंज कर दी, साइन इनके ये लेफ्ट हैंड साइड में ही है फिर भी उनके साइन चेंज कर दिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ x इज इक्वल्स टू वाई है, तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू एक्स लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं LHS इज इक्वल्स टू RHS है तो उसको RHS इज इक्वल्स टू LHS लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर यहाँ पे 2 नंबर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंडीशन होती, अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर ये कंडीशन होती कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर इसमें मैं LHS इज इक्वल्स टू RHS तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसको इधर कर सकता हूँ, इधर तो सी प्लस डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसमें से किसी को अगर इधर उधर कर रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, देन दिस विल बिकम, देन साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी चेंज्ड। क्लियर है। अगर मान लो आपका डाउट क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा, इसलिए मैं डाउट क्लियर करता हूँ आपका। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं इनको उधर लेके जा रहा हूँ, तो मान लो मैं यहाँ पे 0 रखा मैंने, क्योंकि मैं इन सभी को उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये खाली हो जाएगा ना इनका घर। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इधर चला गया, ये प्लस का माइनस का 7x27 हो गया, और ये प्लस का पहले से था। ये क्लियर हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखो इन सभी को यहाँ से भगा दिया, इस वाले घर में भगा दिया। ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, और प्लस 82 182 एज इट इज़ है। अब बताओ मैं अगर इसको उल्टा रख दूँ, मैं अगर इसको यूँ रख दूँ प्लस 82 इज इक्वल्स टू 0, बताओ कोई फ़र्क पड़ा क्या? वही है ना सेम। इस इक्वेशन के इक्वल में कितना है? 0 है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल हमें ये करना है, खाली इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर किसके करने हैं? 182 इंटू 1। आपकी कंडीशंस याद रहें, कंडीशन क्या थी? a इंटू सी जो है, a इंटू सी ये फर्स्ट कंडीशन थी, और सेकंड जो कंडीशन थी वो थी प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए अपने को? b मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे a कितना है 1, c कितना है 182, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 182, जो हम फैक्टर करेंगे।
182 के फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए 182, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए 27, प्लस करने पे 27 आना चाहिए। अब देखो ऐसे बड़े नंबर आ जाए तब आप क्या करोगे, तब आपके पास क्या एक तरीका आपको निकालना था कि आप जल्दी से पहुंच जाओ। तो देखो इसके मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। एक तो पहले हम इस मेथड में चलते हैं, क्योंकि हमें क्या बोला है कि प्लस करने पे क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। अब आप ऐसे फटाक से कोई ऐसे दो नंबर ढूंढो जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे तुरंत कि जिनको ऐड करने पे 27 आए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके नंबर आएंगे 20 और 7, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे इजी नंबर है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 140 आ रहा है, जो कि अपना आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो मल्टीप्लाई करने पर 180 चाहिए, a इंटू सी का मल्टीप्लाई। तो चलो आगे चलते हैं, फिर बाद में आगे चलते हैं। तो अब देखो और कोई दूसरा नंबर देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है जिसको ऐड करने पर 27 आ जाए। 13 14 आ रहा है, इसको ऐड करो दोनों को, कितना होगा 27, मल्टीप्लाई करके देखो, ये लो, क्लियर है। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपने पढ़ा होगा फैक्टर करना। जब हम एलसीएम निकालते हैं ना नंबर का, तो फैक्टर करना फैक्टरी करते हैं उनमें, उसमें खाली 2-3 नंबर रहते हैं, यहाँ पे केवल एक के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो इसको फैक्टर करते हैं तो कितना होगा, ये 1, यहाँ पे 7 13 जा, यहाँ पे 30, ये 1। अब देखो यहाँ पे ये 13 तो अकेला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 14। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए कि इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे 27 आना चाहिए, ऐड करने पे 27 आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये देखिए ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो मेरे को लग रहा है इजी जो मेथड पड़ेगा आपको ये वाला पड़ेगा, और बाकी जो आपको ज़्यादा समझ में आए उस मेथड से आप कर सकते हो, क्लियर है। तो देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ से हमने जो किया, यहाँ से हमने इतना कर लिया कि अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे x² 14x 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है माइनस का, तो दोनों को क्या करूँगा माइनस लगा दूंगा, इसलिए दोनों, अब देखो दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है ना 27, ठीक है। इसको जब बार बार करोगे तो आपको ये मैं जो बता रहा हूँ नहीं आपको याद हो जाएंगे फिर बाद में कि हम कैसे चेक करते हैं। कि जैसे कि हम डायरेक्टली अब यहाँ इसके फैक्टर सही हुए कि नहीं हुए यहाँ से चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करके देखो, या जो भी है इन दोनों के जो साइन लगाए उनको चेक करके देखो, प्लस माइनस करके देखो कि ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है क्या, आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है क्योंकि इधर तो 1 ही है ना, तो 1 तो वैसे ही कॉमन ही रहता है हमेशा। तो इन दोनों में x कॉमन आ गया, x का डिवाइड करोगे इसमें तो दिस विल बिकम x माइनस x का 14x में डिवाइड करोगे तो ये 14 टाइम्स होगा, क्लियर है। ऐसा ये माइनस का साइन लगा लिया मैंने। अब क्या करेंगे यहाँ पे 13 और 182 में देखो क्या कॉमन है। मोस्टली ऐसा क्या होगा जब ऐसा नंबर होते हैं ना तो कॉमन आता ही है उसमें जो छोटा वाला नंबर रहता है। बाकी आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हो, इसमें तो डिवाइड करेंगे तो ये 13 से ऑल टाइम डिवाइड होगा। तो देखो -13 का डिवाइड करूँगा इसमें तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 13 का 13 में डिवाइड 1 टाइम तो बचा क्या फिर बाद में x। ऐसा ही माइनस का डिवाइड करूँगा इसमें प्लस तो ये तो हो जाएगा माइनस, और 13 का इसमें डिवाइड करूँगा तो दिस विल बिकम 14 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। दोनों ब्रैकेट मेरे सेम चल रहे हैं, अगर सेम चल रहे हैं तो मैं क्या करूँगा फिर बाद में ब्रैकेट को निकाल लूँगा। जब मैंने ब्रैकेट को निकाला तो पीछे क्या बचा, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। बताओ क्लियर है। यहाँ पर x माइनस 14 को मैंने कॉमन लिया, इधर x बचा इधर -13 बचा। अब दोनों ब्रैकेट के इक्वल क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 13। दिस इज आवर आंसर। दीज आर द टू नंबर्स दैट वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला था इसने ये तो बोला था ना कि आपको ऐसे दो नंबर है जिनका सम कितना होना चाहिए 27। आपने जो दोनों नंबर निकाले क्या उनका सम 27 आ रहा है क्या, ऐड करके देख लो 27 है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन। इनके मैंने आपको बताया कि आप अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हो, अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन एकदम राइट जाएगा, कहीं पे भी गलती होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अगर आप सीधा सा, जैसे कि आपको कोई याद आ गया, आप सीधा सा अगले स्टेप में पहुंच रहे हो तो क्या करोगे, सीधा छलांग मारोगे ऊपर वाले पे तो गिरोगे ना, यही होगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर है 4। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर।
ये देखो वो क्वेश्चन आ गया ना, फाइंड 2 consecutive इंटीजर्स। यहाँ पे पॉजिटिव है, वुज सम ऑफ वुज स्क्वायर, सम ऑफ वुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये सेम वैसा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो 4.1 ने हमने इक्वेशन बनाई थी वैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव क्या होते हैं। पॉजिटिव 1 2 3 4 5। कंजुगेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेट 1 इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स, यानी 2 है, 2 में से एक मान लिया कि x है। ठीक है, सो कॉन्जिक्यूटिव ऑफ x विल बी इक्वल टू x प्लस 1। ये मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था 4.1 में कि कॉन्जिक्यूटिव निकालना तो हम क्या करते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं। बस ये मैंने स्टेटमेंट पहला ऐसा कैसा फॉलो कर लिया। अब देखो अगले पे चलते हैं, सम ऑफ वुज स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, सम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट तो ये करेंगे कि दोनों का सम कर देंगे। क्लियर है, ऐसे करेंगे x प्लस 1, जबकि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि सम ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नहीं बोला, इसने बोला सम ऑफ वुज स्क्वायर इज 365। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है। आया समझ में, यानी इन दोनों का जो स्क्वायर करके सम करना है वो 365 है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, सम ऑफ वुज स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके उनका जो सम है वो कितना है, 365 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल इतना करेंगे कि यहाँ से इक्वेशन बन चुकी है, बस इसको सॉल्यूशन करके फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको सिंपल करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम पहले पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। क्लियर होगा। मैंने केवल इसमें a की जगह x रखा और b की जगह 1 रखा है, 1 रखा ओनली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए, और 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस अब देखो ये कितना है, 1 आ गया ऐसा कैसा, और ये 365 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का था, इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो इसमें और कुछ मैच हो रहा है, कोई भाई बहन दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहे, खाली बस ये 2 नंबर दिख रहे हैं, ये एक प्लस का और एक माइनस का। तो दिस विल बिकम माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमें। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे निकालोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन बनने के बाद में आप देखिए कि क्या वो अगर एक्स स्क्वायर के पहले अगर कोई नंबर दिख रहा है ना, इसका मतलब हो सकता है कि आगे वाले भी कॉमन हो वैसा नंबर। तो ये आप चेक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यहाँ से अगर एक भी नंबर कॉमन आ जाएगा तो इसका मतलब वो उतना छोटा हो जाएगा वो इक्वेशन। अब इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और 364 में 2 का डिवाइड होता ही है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। इसका कैसे पता चला, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 से डिवाइड होता है, तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो कितना है, 4 है, इसलिए इसमें डिवाइड हो गई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब यह क्या बचेगा, फिर बाद में जब मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और इसमें डिवाइड होगा 2 से, तो देन दिस विल बिकम 182 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर आ जाएगा और इज इक्वल्स टू बन जाएगा 0। ये देखो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप जो है यहाँ पे लिखा नहीं है, 2 को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ से बाहर निकल गया, केवल एक्स स्क्वायर बचा, इसमें से भी बाहर निकल गया, केवल एक्स बचा, और इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 182। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वही काम करना है कि यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर मेथड अप्लाई करना है। तो फैक्टर मेथड अप्लाई करना, ये कंडीशन है, ए और सी को मल्टीप्लाई करिए। ए कितना है 1, सी कितना है 182, मल्टीप्लाई करो
तो 182, यानी 182 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस करने पे 1 आना चाहिए, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। अब देखो 182 और माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद हो 182 का भी थोड़ी देर पहले हमने किया था, अगर नहीं याद होता हो तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से 182 के फैक्टर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया वो वाला भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। देखो 13 टाइम्स ये 13 टाइम्स 1। अब देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा जो है यहाँ पे 182 को आप ऐसे फैक्टर कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये 2 से हो रहा है एक तो यहाँ पे ऐसे आएगा, 2 के बाद में 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 से हो रहा है, तो 7 से डिवाइड करके देखो कितना आता है 42। और अगला जो है इसके बाद में कितने पे जाएगा, ये जाएगा सीधा 13 पे 14। ये इस तरीके के फैक्टर मैंने यहाँ पे करे, ये दोनों मेथड मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों को माइनस करोगे 1 आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे 1 आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। और दूसरा यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, इन दोनों को तो ये 14 होगा और ये 13 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखो अपने पास जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 14 एंड 13। एक्स स्क्वायर 14x 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को लगाने हैं साइन। अब बताओ मैं साइन किसके लगाऊं, यदि मेरे को चाहिए प्लस का 1 तो इसके लिए प्लस का 1, एक माइनस लगा दिया एक प्लस लगा दिया, बड़े वाले के प्लस लगा दिया ताकि बड़े वाला। अब इस दोनों को माइनस सोल्व करके देख लो, 14x में से 13x माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बच गया। क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या आया, x कॉमन आ गया, इसमें डिवाइड किया x आ गया, इसमें डिवाइड किया 14 आ गया, यहाँ पे माइनस और कॉमन क्या आ गया 13 आ गया। माइनस माइनस कट जाएंगे, 13 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा माइनस। अब माइनस 13 का इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 13 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 14 आ जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल है क्या, इक्वल है। इक्वल है तो देखो x प्लस 14 एक ब्रैकेट निकाल लेते बाहर, तो अगला बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 and x minus 13 is equals to 0. x will be equal to minus 14 and x will be equal to 13. ये देखो ये अपने पास में आ चुकी है वैल्यू। क्लियर है। ये अपने पास में आई है वैल्यू। तो इसने बोला है फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपको पता गया x की 2 वैल्यू आई है, एक माइनस की आई है और एक प्लस की आई है। तो क्या माइनस, तो ये तो वैल्यू वैसे ही इग्नोर हो जाएगी। क्यों इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये बोला है, हमें क्वेश्चन में कि वो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि ये तो क्या आ रहा है x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाले वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल है, x इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब एक नंबर क्या हो गया, 13 नंबर हो गया। तो वन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर विल बी, वन पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13 एंड इट्स कॉन्जुगेटिव विल बी 14। क्लियर है यहाँ से, यानी एक इसमें से 13 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया आपको। ये हम लोग जो है ये सेम वैसा ही है जैसे हमने वहाँ पे किया है। अब बार बार जो है इसके फैक्टर जो है ना वो बनाना सीखे, फैक्टर की एक्सरसाइज करें, क्योंकि 3-4 बार फैक्टर जो है, क्योंकि देखो बहुत आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सारे में 3-4 फैक्टर ऐसे हैं वो रिपीट होंगे, वो थोड़े से बड़े दिखते हैं। जैसे 182 को आप रट लो, इसके फैक्टर जो हमेशा 14-13 होंगे। ठीक है, 182 और मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे जो जैसे 20 का आएगा तो ज़्यादातर 100 मिलेगा आपको, 10 करना पड़ेगा या फिर 5 और करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे तो वो सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base. It's 7 centimeter less than its base.
ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज द 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके दो चीज़ें लगेंगी, एक तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, तो एक तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लासेस में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ना आपने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस इज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये देखो, मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें ये क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं हम। ये लो, इसके पॉइंट्स को दे दे, साइड्स मैंने बना दी इसमें। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, दैट इज एल्टीट्यूड। जो परपेंडिकुलर होता है उसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, इसने बोला है, देखो अभी मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी इसका बेस कितना है हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इससे ये 7 कम है, इस बेस से ये 7 कम है। अगर मान लो मेरे को पता चल जाए कि ये 13 है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 6। कैसे लिखा भाई? मैंने मनमर्जी से थोड़ी नहीं लिखा। इसने बोला है कि 13 से 7 लेस है कौन? परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। यानी इससे 13 से 7 लेस है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैं 13 में से 7 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो, हम इसको मान लेते हैं x। क्लियर है? हम इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्योंकि देखो हमें हाइपोटेनस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए इसको सेंटीमीटर मान लिया। तो ये कितना होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। बस ये समझ में आना चाहिए आपको। ये समझ में आ गया, हो गया अपना क्वेश्चन क्लियर। तो मान लेते हैं इसमें लेट बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल is equals to x centimeter. According to question, altitude of triangle is equals to x minus 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से अलग है, ये आ गया। ये मैंने जो आपको वहाँ बताया, जो स्टेटमेंट में गिवन था वही मैंने राइट कर दिया। एंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन में लिख दिया। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा हम यूज में लेते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने नॉर्मल हाइपोटेनस जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लिखा है। ठीक है, ये तो आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है? 13। तो ये मैंने लिख दिया 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड दोनों एक ही मीनिंग है। तो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कितना अपने पास में? x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है जो हमने x माना है? x का स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा अपने पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो इसका क्या होगा फिर बाद में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला कौन सा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है? x और b कितना है? 7। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये क्लियर हुआ? ये केवल मैंने यहाँ पे फॉर्मूले जो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं वो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है प्लस x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को केवल और केवल सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैं आपको इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये एरो का साइन लगा दिया मैंने, इधर लेके जा रहा हूँ। तो देखो क्या हो गया? 169 इज इक्वल्स टू 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14x प्लस
7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब इस अकेले को इधर क्या रखेंगे, इसको उठाओ यहाँ से उधर फेंक दो, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो जो नया मेंबर इनके पास में आएगा तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। केवल और केवल मैंने क्या किया है, इसको उठा करके इनके पास लेके गया, जब ये प्लस का था तो उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो x और है क्या, वो x नहीं है, और तो माइनस 14x ऐसा कैसा आ गया, प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखो एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का है। तो ये कितना बचेगा 169 में से मैं 49 माइनस करूँगा तो ये बचेगा मेरे पास में 120, और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है। ये देखो ये अपनी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब मैंने आपको बोला था कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई नंबर लगा हो तो देखो कि वो नंबर तीनों में कॉमन है क्या, तो देखो कॉमन है ना, इसमें 2 से डिवाइड होता है, इसमें भी 2 से डिवाइड होता है, इसमें भी 2 से डिवाइड होता है। तो हमारा क्या होगा, कॉमन लेने से ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर अपने लिए फैक्टर करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक कॉमन ले लिया 2 से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ 7x बच गया, और यहाँ कितना बच गया 60 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, 2 से डिवाइड हुआ 14 में, 7x बचा, 120 में डिवाइड हुआ 2 का 60 बचा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल इसके फैक्टर करने हैं, जो मैंने आपको बताया था ये वाले अपने दोनों मेथड फैक्टर करना है। a और c को मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, यहाँ 1 है तो 60 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और 7 आना चाहिए माइनस करने पे। माइनस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन को, देखो हाँ, तो 60 आना चाहिए, माइनस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए। तो देखो 60 हाँ भाई, 5 और 12, दूसरा 230, तीसरा 320, जितना मन करे उतना लिख लो यहाँ से सीधे सीधे। जब इजी नंबर हो ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया करो सीधा सा। माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो 12 में से 5 माइनस करोगे 7, 13 में से 2 माइनस करोगे 28, 20 में से करोगे तो 17। बताओ कौन सा मैच हो रहा अपना, ये वाला। कंडीशन सेकंड इस पे लग रही है कि अपने पास कितना माइनस करने पे b मिल रहा है, अपने को 7 मिल रहा है। क्लियर है। तो अपने जो फैक्टर बनेंगे दैट विल बी 5 and 12। सो एक्स स्क्वायर 12x 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब मेरे को लगाने हैं साइन। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 7x चाहिए, तो मैं बड़े वाले के माइनस लगा दूंगा और छोटे वाले के प्लस लगा दूंगा। अब दोनों को सॉल्व करके देख लो, माइनस का 7x बच रहा है, इसका मतलब अपन सही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में कॉमन लिया x बचा, माइनस 12 बचा, प्लस इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। x तो इसमें है नहीं तो ओनली 5 विल कॉमन, तो 5 को डिवाइड करेंगे इसमें, x विल रिमेनिंग, एंड 5 का डिवाइड करेंगे 60 में, रिमेनिंग विल बी 12। दोनों ब्रैकेट इक्वल है, देन वी कैन x माइनस 12 को यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और इधर बचा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम ये करेंगे x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब x की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई है। अब मैं कौन सा मानूँ इसमें से, मेरे सामने अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अपने को पूछा इसमें से बोथ दोनों साइड से, यानी बेस भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले हमें ये तो x का वैल्यू तो आए, फिर x में से माइनस कर देंगे तो एल्टीट्यूड तो आ जाएगा। लेकिन ये x का वैल्यू, अब x का 2 वैल्यू आ गया, एक 12 है और एक माइनस 5 है। बताओ कौन सा ले। अब बताओ, क्या कोई भी लेंथ आपने कभी माइनस में सुनी है कि आपकी जो लेंथ है वो -5 मीटर है, या आपका कपड़ा जो है वो -4 मीटर का है? नहीं सुना ना, हमेशा प्लस में ही होती है लेंथ जितनी भी। इसका मतलब ये इग्नोरेबल है, ये इग्नोर हो जाएगा, ये वाला जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 12। सो वी कैन राइट हियर दैट बेस ऑफ ट्राइंगल will be 12 centimeter and altitude of triangle will be 12 minus 7 is equals to 5 centimeter. This is the complete solution of your question. क्लियर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर
4। ठीक है, केवल यहाँ पे इक्वेशन बनाने के टाइम पे ध्यान में रखें, उसके बाद में कुछ नहीं करना, उसके बाद में नॉर्मल आपको चलते जाना है। वही सारे मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे कैसे किया और वही सब जो हम रिपीट करते आ रहे हैं वो सब किया, और उसके बाद में 2 वैल्यूज अपने पास आ गई। यहाँ पे कॉमन सेंस हमें लगाना है कि हम ये वैल्यू ले कि ये वैल्यू ले, क्योंकि वैल्यू तो एक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक ही हो सकता है ना, इसकी 2 वैल्यू थोड़ी हो सकती है इस वाली बेस की। ऐसे थोड़ी है कि ये मान लो कि ये जो है ना, ये डस्टर है मान लो, अब ये कभी 5 सेंटीमीटर का बन जाएगा, कभी 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। इसका तो वैल्यू फिक्स ही रहेगा, अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा हमेशा। मैं इसको यहाँ ले लूँ चाहे यहाँ ले लूँ, मैं यहाँ रख दूँ किधर भी रख दूँ, लेकिन 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब ऐसा ही इसमें इसका तो वैल्यू फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास 2 वैल्यू आ रहे हैं एक्स के, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़े किसको? इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसका कभी भी कोई भी लेंथ जो है उसका मेजरमेंट माइनस में नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कैसे क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है तो देखिए क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है, on a particular day it was observed that the cost of the production of each particle was 3 more than twice the number of the particle produced on that particular day. If the total cost of the production was rupees 90, then find the number of the article produced on that day and cost of the each article. अब देखो इसमें पहले वाला जो स्टेटमेंट है कि जो कॉटन इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, अब इसने ये बोला वो तो प्रोड्यूस तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन तो होगा, उधर इंडस्ट्री है तो। लेकिन अपने जो काम की लाइन है वो ये वाली है, ईच पार्टिकल वाज 3 more than twice the number of the particle produced on that particular day. मैंने जो लाइन अंडरलाइन करी है उसको देखिए आप ध्यान से, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इससे हम निकालेंगे अपना जो क्वेश्चन है वो इसी लाइन से स्टार्ट होगा। इसने क्या बोला है कि उस दिन जितने भी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उनका ट्वाइस करो और उससे 3 ज़्यादा करो, तब आपको ईच पार्टिकल का कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि उस पर्टिकुलर डे पे अगर 10 पार्टिकल टोटल जो है 10 पार्टिकल बने थे, उस दिन प्रोडक्शन हुआ था 10 पार्टिकल्स का। ठीक है, टोटल तो 10 पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो इसका ट्वाइस करना है और इसका फिर इससे 3 मोर करना है, देन दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल, इसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल वॉज 3 more than twice the number of the particle produced on that day। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हम ईच पार्टिकल जो कॉस्ट है ईच पार्टिकल की वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है ना कि द टोटल पार्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, ये हमें पता ही नहीं है। अगर हमें ये पता पड़ जाए कि टोटल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 10 एज्यूम किए हैं, अगर ये पता पड़ जाए कि उस दिन जो टोटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे दैट वर एक्स, या एक्स तो हमें एज्यूम करना है, मान लो अगर 10 मिला मान लो, तो उसका क्या करना है, फिर ट्वाइस करेंगे, उसका 3 मोर करेंगे, तो वो ईच पार्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा और अपना इक्वेशन बन जाएगा फिर बाद में। क्लियर है? तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स, नंबर्स लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुए थे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 पार्टिकल विल बी इक्वल टू, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल जो है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उसका क्या करना है, पहले ट्वाइस करना है और उस पर क्या करना है, 3 मोर करना है। टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल उससे ट्वाइस करना है और उसे 3 मोर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, x इंटू ट्वाइस प्लस 3,
देन दिस विल बिकम 2x प्लस 3। हो गया अपना काम। अब देखो इसने अगले स्टेटमेंट, ये वाला हो गया अपना क्लियर। अब अगले देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹90। टोटल कॉस्ट जो है वो 90 था। यहाँ से बनेगा अपना समीकरण, अपना इक्वेशन जो यहाँ से बनेगा। अब कैसे बनेगा इसको समझो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि आपके घर में एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। एक पर्टिकुलर दिन, मान लो संडे को जो है, आपने पेन की फैक्ट्री है, आपने 10 पेन बनाए, 10 पेन आपने मैन्युफैक्चर के प्रोडक्शन किया, नंबर ऑफ पेन वर 10, ओके। और ईच पेन की जो कॉस्ट थी वो थी 5। आपके अपने 10 प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्शन जो था वो कितना था, नंबर में 10 था, और ईच की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 5 थी। तो आप मेरे को ये बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। फिर बाद में क्या करेंगे, इस 10 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो फॉर्मूला है कि अगर उस दिन आपने प्रोडक्शन किया 10 पीसेस का, और उसमें से ईच का जो कॉस्ट है अपने को 5 था, तो 10 का कितना हो जाएगा फिर बाद में, 5 × 10 50 हो जाएगा। यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास है उस दिन का ईच का जो पार्टिकल, मैंने आपको बोला ईच पेन का जो कॉस्ट है वो कितना था, 5 रुपीज़ था। तो ईच कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल, कॉस्ट ऑफ द वन पार्टिकल और कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल वाज 2x + 3। और टोटल पेन कितने प्रोडक्ट किया हमने, प्रोडक्शन किया 10 का, तो टोटल प्रोडक्शन कितना किया, x का। हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। क्या करेंगे, इसको ईच को हम टोटल प्रोडक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2x + 3। और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन जो है उस पर्टिकुलर डे पे कितना था, 90। यानी इन दोनों के प्रोडक्शन के इक्वल क्या था, 90 था। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे वी विल राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on the day is equals to 90 rupees. Okay, so here we will write x into 2x plus 3 will be equal to 90। ये अगर क्लियर हो गया तो हो गया आसान। अब क्या करना, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x², x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3x, प्लस का 90 इधर आएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। आप देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ने बोला था कि जब यहाँ पे 2 अगर किसी के नंबर लगा हो तो उसको निकाल लो। सर ने बोला था, सही बोला था, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लेना कि वो नंबर जो आगे भी है कि आगे वाले नंबर में भी है क्या। बताओ इसमें डिवाइड हो रहा है कि 3 में 2 का, नहीं होता है। 90 में तो हो जाएगा लेकिन 3 में डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ से कॉमन तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके हम फैक्टर करेंगे। तो इसके देखो हम फैक्टर करते हैं, और इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन अपना 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अपना कंडीशन ये रहा, a और c को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 2 × 90 इज इक्वल्स टू 180। ये तो हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन पे 180 आ रहा है, यानी 180 के फैक्टर करने हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, प्लस या माइनस करने पे b मिलना चाहिए, माइनस करने पे 3 आना चाहिए, माइनस करने पे 3 आना चाहिए। आ जाओ 180 के 2 फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने पे 3 आ जाए, माइनस करने पर 3 आ जाए। देखो तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए सीधा सा वही ट्रिक क्या करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड किया 2 × 90 हो गया, 3 से डिवाइड किया 3 × 60 हो गया, 4 से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे एक अपना कॉमन सेंस ये भी यूज कर सकते हैं कि हमें तो 3 चाहिए, बट ये तो बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको मतलब हमें बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है, इसके लिए हमें बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा, और बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा तो चलो बड़े नंबर की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं जाता हूँ 20 पे जाता हूँ, मान लो सीधा 20 से डिवाइड किया तो अभी माइनस करेंगे, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे कितना 11 बचेगा, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ अपना मामला। तो फिर बाद में क्या करेंगे, फिर बाद में और आगे जाऊँ, अगर मैं 18 × 10 करूँ तो भी 8 आ रहा है। अपने को कितना चाहिए, नहीं बैठ रहा मामला, नहीं बैठ रहा तो और देखो तो 15 का करके देखो, 15 × 12। अब देखो बैठ गया मामला आपकी बार, 15 और 12 देखो। अब
स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, मैं ये कैसे कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल सीक्वेंस से मैं डिवाइड किया। मैंने पहले 2 का डिवाइड किया 90 टाइम किया, मैंने 3 का डिवाइड किया 60 टाइम किया, मैंने 20 का डिवाइड किया 9 टाइम किया, मैंने 18 का डिवाइड किया 10 टाइम किया, मैंने 15 का डिवाइड किया 12 टाइम किया। क्लियर है? मैं केवल डिवाइड करके देख रहा हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके डायरेक्ट आप इधर पहुँच जाओगे, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट इस पर चले जाओगे सीधा और सीधा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे अपने जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 15 एंड 12। कैसे? क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ रहा है, और इन माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है अपने पास में? 3 बच रहा है। तो देखिए आगे हम देखेंगे तो 2x² 15x 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगाना है, एक प्लस लगा दिया एक माइनस लगा दिया। हमेशा प्लस माइनस से क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हैं ताकि इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें ये नंबर मिलना चाहिए। मैं अगर 15 में से 12 माइनस करूँगा तो मेरे पास 3x मिलेगा। किसका मिलेगा? प्लस का। क्लियर है? क्लियर है। तो चलो आगे, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन। अब देखो फर्स्ट 2 में यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा। x² और x में से क्या कॉमन आ गया? x का डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 तो ऐसा कैसा आ जाएगा? केवल x ही है ना यहाँ पे, और x से डिवाइड होगा तो केवल x बच जाएगा। प्लस x का डिवाइड करेंगे इसमें तो दिस विल बिकम 15। क्लियर है? x कैंसिल हो गया। अब आगे ऐसे ही आगे माइनस। अब देखो यहाँ पे आगे 2 नंबर बड़े बड़े हैं। अब पहले देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 तो 2 के बारे में और भी देखो, क्या पता और दूसरा नंबर कॉमन आ जाए, इससे बड़ा 2 से ही बड़ा नंबर कॉमन आ जाए। क्योंकि देखो अब देखो मैं यहाँ पे अब आपका एक और डाउट क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का सीधा दिमाग जाएगा कि यार 2 इसमें कॉमन आ रहा है, अब आगे वो सोचेंगे नहीं कि 2 कॉमन आ रहा है, फटाक से 2 निकाल देते हैं। तो उन्होंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 6 टाइम हो गया, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो गया 45 इज इक्वल टू 0, और खुश हो जाएंगे मेरा सही हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे? मैंने आपको बताया था कि ये दोनों के दोनों ब्रैकेट हमेशा आपके सेम होने चाहिए। इसका मतलब आप सही जा रहे हो। इसका मतलब अब हमारे सेम नहीं हुए हैं, इसका मतलब हमने गलत किया है कुछ ना कुछ। इसका मतलब हमने गलत क्या किया? हमने तो कॉमन ही निकाला था, तो कॉमन गलत निकला है। इसलिए ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वेरीफाई होने लग जाएगा अपने आप कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा फिर बाद में? यहाँ पे कॉमन आएगा 6, क्योंकि देखो 6 बड़ा सा बड़ा नंबर कॉमन लिया जाता है हमेशा। तो 6 से आगे किसी भी नंबर दोनों में डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 6 जो एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड 12 में भी होगा और 90 में भी होगा। तो देखो -6 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 2x, 6 2 जा 12, 6 का डिवाइड करेंगे इसमें प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आप ध्यान से, बराबर है ना दोनों के दोनों, सही है एकदम। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, दोनों के इक्वल 0 रख देंगे, 2x प्लस 15 और इधर बच गया x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों के इक्वल 0 रखेंगे तो बराबर 0, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -15/2 और x इज इक्वल्स टू 6। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पास वैल्यू आई है x के -15/2 और उधर आई है x की वैल्यू 6। अब वापस वही अपने पास प्रॉब्लम आ गई कि इसमें से कौन सा वैल्यू ले। हमने क्या माना था? x को हमने माना था लेट द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस्ड इज x। हमने माना था कि उस दिन प्रोडक्शन जो हो रहा था वो x नंबर जो है वो प्रोडक्ट हो रहे थे। क्या आप बता सकते हो कि आपके घर में आपने 10 पेन्स को प्रोडक्शन किया तो क्या माइनस में थे वो? -15/2 पेन आपने प्रोडक्ट किए, हुआ ऐसा? -2 पेन आपने लिखा था, -3 खाना आपने खाया, -3 रोटी आपने खाई, नहीं पढ़ा? -5 ऑरेंजेस आपने खाए, नहीं होता ना ऐसा। इसका मतलब ये तो इग्नोरेबल हो गया। बचा क्या फिर बाद में? 6। 6 जो है दिस इज आवर राइट आंसर। तो इसका मतलब 6 अपना राइट आंसर है। तो 6 क्या है फिर बाद में? 6 है अपना कि उस दिन हमने क्या माना है कि टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन पर्टिकुलर डे। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड will be equal to x and that is 6 numbers। क्लियर है? अब हमें ये भी पूछा है कि इसमें कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल, ये था क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल कैसे होगा? देखो ये भी हमने निकला हुआ है। कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल इज 2x + 3, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो x का, 2 × x + 3, और इसमें क्या करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15 रुपीज़। दिस इज आवर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है?
तो यानी उस दिन हमें पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुए थे वो 6 और जो कॉस्ट ऑफ द ईच पार्टिकल इज़ 15। अब देखो आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, याद है ये वाला स्टेटमेंट क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90 रुपीज़। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, आपके घर में 5 पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और जो कॉस्ट जो है 10 पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट जो है वो 5 है, तो अपना टोटल कॉस्ट कितना निकला था 5 × 10 = 50। यहाँ पे देखो 6 × 5 15 = कितना होता है 90। क्या आपको 90 दिया हुआ था? इसका मतलब आवर आंसर इज द राइट। क्लियर है? सो दिस इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 4.2। आपकी अब एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 बची हुई है, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो जुटे रहिए अपने पढ़ाई में और साथ में जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।